हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम में हम देखेंगे कन्वर्जन्स, अर्थमेटिक ऑपरेशंस एंड कॉम्प्लीमेंट्स। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कोड्स, ग्रे कोड, XS3 कोड, BCD एंड डाटा रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। पॉजिटिव और नेगेटिव को हम कैसे साइन, मैग्नीट्यूड में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में कैसे डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव को, और सेकंड कॉम्प्लीमेंट में हम पॉजिटिव और नेगेटिव डाटा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए आगे मूव करते हैं। कन्वर्जन। ए नंबर सिस्टम with base R will have R different digits and they are from 0 to R-1. Okay, with base R will have R different digits from 0 to R-1। और यहाँ पे देखिए ये नंबर सिस्टम गिवन है और ये डिफरेंट डिजिट्स जो उस नंबर सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। जैसे कि बाइनरी के अंदर अगर हमारा जो बेस है वो R = 2 हो गया, तो अब इसके अंदर जो है 0 से लेके 2-1 तक जो है डिजिट्स होंगे, मतलब कि 0 और 1। सिमिलरली जब हमारा R = 8 हो जाएगा तो उस केस में जो है हमारे 0 to 7 जो है वो डिजिट्स होंगे। डेसिमल में 0 to 9 होंगे। हेक्साडेसिमल के अंदर 0 से जो होंगे वो F होंगे, और 9 के बाद जो है हमारा ABCDEF जो है A 10 के लिए हो जाएगा, B 11 के लिए हो जाएगा, C 12, D 13, E 14 और F 15 के लिए हो जाएगा। 4 नंबर सिस्टम में क्या होगा कि 0 to 3 हमारे होंगे डिजिट्स होंगे, डिफरेंट डिजिट्स, और 6 में 0 to 5 होंगे, और 12 में 0 से लेके 11 तक होंगे डिजिट्स। ठीक है, अब देखते हैं डेसिमल से हमें अगर किसी और डेसिमल नंबर सिस्टम में जाना है तो कैसे जाया जाएगा। अगर हमारे पास कोई नंबर गिवन है वो डेसिमल सिस्टम का है और उससे हमें किसी और नंबर सिस्टम में जाना है तो कैसे जाएंगे, ये क्वेश्चन है। जैसे हम क्या करेंगे, जो इंटीजर पार्ट होगा उसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे, R से डिवाइड कर देंगे, जिसमें हमको कन्वर्ट करना है, जिस नंबर सिस्टम में हमको डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है उससे हम जो है उसका इंटीजर पार्ट को जो है डिवाइड कर देंगे। ओके, एंड जो उसका डेसिमल पार्ट होगा उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मेरे को लगता है इसके अंदर गलत लिखा हुआ है, 10 नहीं होगा, यहाँ पे R होगा। ठीक है, तो यहाँ उसको R से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड फ्रैक्शन पार्ट को जो है हम R से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो इंटीजर पार्ट है उसको हम R से डिवाइड कर देंगे। R क्या है, जिस नंबर सिस्टम में हमको डेसिमल को कन्वर्ट करना है। टू कन्वर्ट डेसिमल टू एनी बेस R, डिवाइड इंटीजर पार्ट with R and multiply fraction part with base R। ओके, अब जैसे नीचे क्वेश्चन गिवन है तो इसमें जो इंटीजर पार्ट 19 है इसको हमें डेसिमल नंबर सिस्टम से जो है बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो इसके जो इंटीजर पार्ट को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 रिमाइंडर हमारे पास 1 आ जाएगा, और जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 मिलेगा तो रिमाइंडर हमारे पास 1 आ जाएगा, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पे होगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 1 जो है और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, और जो 1 है उसको हम वैसे ही लिख देंगे
क्योंकि वो फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा। तो नीचे से हम ऊपर की तरफ जाएंगे, वो हमारा जो है वो एक बाइनरी नंबर बन जाएगा, वो हमारा बाइनरी नंबर बन जाएगा। ओके, इंटीजर पार्ट के लिए यहाँ पे देखो। अब हमें जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको कन्वर्ट करना है, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 0.25 मिलेगा। और जो इसका ये सामने वाला पोर्शन है इसको हम यहाँ लिख लेंगे और दोबारा इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0.5 मिलेगा। और जो ये इंटीजर पार्ट है उसको लिख लेंगे यहाँ पे और दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1.0 मिल जाएगा। फ्रैक्शन पार्ट ख़त्म हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कब तक करेंगे? तब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक इसका फ्रैक्शन पार्ट जो है वो 0 हो जाए। ओके, चलिए, तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया डेसिमल से बाइनरी के अंदर। तो हमने 19 को लिख दिया दिस 1001, नीचे से ऊपर जाएंगे तब। और जो हमारा फ्रैक्शन पार्ट है 0.125 वो हमारा हो जाएगा 001। ठीक है, इसमें हमें ऊपर से ही नीचे आएंगे 001। अब डेसिमल से हम ऑक्टल बाइनरी सिस्टम में ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम 8 से जो है वो डिवाइड कर देंगे। 27 इंटीजर जो पार्ट है उसको 8 से डिवाइड करेंगे। 3 पे आया 24 और इसका रिमाइंडर हो जाएगा 3 एंड फिर उसके बाद 3 नीचे लिख देंगे, जो फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा तो ये 33 हो जाएगा। एंड जो फ्रैक्शनल पार्ट है 0.65 उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 5 मिल जाएगा, जो कि ये नंबर हमारा बन जाएगा। ठीक है, ऑक्टल में। अब एक बात देखने की यहाँ पे ये है कि जैसे ये डेसिमल नंबर सिस्टम है और ये है ऑक्टल नंबर सिस्टम, तो जो 27 है यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम में वो 33 हो जाएगा ऑक्टल नंबर सिस्टम में। क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो 10 डिजिट्स 9 0 से लेकर 9 डिजिट्स होते हैं, मतलब 10 डिजिट्स का होता है। और जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है वो होता है 0 से लेके 7 तक। तो हमारे पास डिजिट्स कम होंगे तो जो हमारा नंबर है वो डिजिट्स कम हो जाएंगे इसमें। जा कह लो 10 से हम 8 आ गए तो नंबर सिस्टम जो है उसके हम लोअर नंबर सिस्टम पे आ गए तो जो उसका नंबर जो आएगी वैल्यू वो बढ़ जाएगी, 27 का 33 हो जाएगा। ओके, अब आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में। हमें डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाना है तो इंटीजर पार्ट को 16 से डिवाइड कर देंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो आ जाएगा 11। 1 पे हमने लिखा, डिवाइड किया 1 और उसका रिमाइंडर b आ गया और फिर 1 लिख लिया नीचे। तो उसके बाद हम ऊपर गए, इसका जो फ्रैक्शन पार्ट है वो ले लिया 0.625 को 16 से मल्टीप्लाई किया 10 मिल जाएगा। और ये हमारा नंबर सिस्टम जो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो ये नंबर है वो 1 बीट पॉइंट A बन जाएगा 27.625। ओके, ये भी आप वैसे सेम टू सेम ही होगा, इसमें कोई अलग नहीं है। और अब देखते हैं, अगर हमें डेसिमल नंबर सिस्टम से 4 नंबर सिस्टम में जाना है तो क्या करेंगे, 4 से हम डिवाइड करेंगे। इंटीजर पार्ट ये है, इसमें फ्रैक्शन पार्ट नहीं है। 4 से 27 को डिवाइड कर देंगे, 6 4 जा 24 आएगा और रिमाइंडर 3 आ जाएगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और इधर हम 6 लिख लेंगे। ठीक है, फर्दर 1 पे जाएगा और रिमाइंडर 2 आ जाएगा, फिर वो 1 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो ये रिमाइंडर्स इनके हैं। ठीक है, तो अब इसको लिख देंगे 1 2 3, ये हमारा नंबर हो जाएगा इन 4 नंबर सिस्टम में। अब हमने ये देख लिया कि डेसिमल से हमें अदर में कैसे जाना है। अब हम देखेंगे कि अदर से हमें डेसिमल में कैसे जाना है, नंबर सिस्टम को कैसे कन्वर्ट करना है। तो क्या होगा इसके अंदर कि हमारे पास जो भी नंबर, जिस भी बेस में नंबर गिवन होगा और उसका इंटीजर पार्ट एंड उसका जो फ्रैक्शन पार्ट होगा तो उसको हम उस बेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये इंटीजर पार्ट को
हमने r⁻0 से मल्टीप्लाई कर दिया पहली पोजीशन को, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी पोजीशन को हम r⁻1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर उसके बाद तीसरी पोजीशन को हम r⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसे हम इंटीजर की तरफ जाएंगे, ठीक है। और फ्रैक्शन को कैसे करेंगे कन्वर्ट, प्लस लिख के जो पहली पोजीशन होगी उसको r⁻⁻1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो दूसरी पोजीशन होगी उसको r⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे हम इधर की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। इनको जब ऐड कर देंगे तो ये एक हमें नंबर दे देगा डेसिमल में, डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो ये क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमें बाइनरी गिवन है, हमें बाइनरी से जो है किस में जाना है, बाइनरी से हमें किस में जाना है, क्वेश्चन में क्या है, ये डेसिमल में जाना है ना, बाइनरी से हमें डेसिमल में जाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बेस 2 है तो इधर 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, 2⁻4 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और उनको ऐड करते जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये फ्रैक्शन पार्ट है इसको हम 2⁻1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस ऐड ऑन ये जो 1 है वाला उसको 2⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इधर 2⁻0 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, जो कि 1 हो जाएगा। तो ऐसे ये जो है हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमें ऑक्टल नंबर सिस्टम से जो है बाइनरी में डेसिमल नंबर सिस्टम में जाना है तो 8 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 5 इंटू 8⁻0 प्लस, पहले इंटीजर पार्ट को लेंगे, प्लस 7 इंटू 8⁻1 और साथ में फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा 4 इंटू 8⁻⁻1। तो जो भी इसका वैल्यू आएगा 61.5। ओके, वो हमारा डेसिमल में नंबर हो जाएगा। सिमिलरली ये हो जाएगा। तो ये केस हमने देखे कि कैसे हमें किसी भी नंबर सिस्टम से जो है अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम में जाएंगे तो हमें क्या उसके अंदर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। ओके, अब आगे मूव करते हैं। अब हम देखेंगे कि ऑक्टल से अगर हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 8 को हम 2⁻3 में लिख सकते हैं। तो मतलब हमें 3 बिट चाहिए होंगी ऑक्टल डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए, और ऑक्टल डिजिट्स होते हैं वो होते हैं 0 से लेकर 7 तक। और 0 जो है वो 00 से आ जाएगा, 1 001 से, और जो 3 है वो 0011 से आ जाएगा, और जो 4 है वो 100 से आ जाएगा, 5 101 से, 6 110 से आ जाएगा, और 7 जो है वो 11 से आ जाएगा। ओके, अब जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल से बाइनरी की नंबर सिस्टम के अंदर, तो हम यहाँ पे हर एक डिजिट को जो है ऑक्टल नंबर सिस्टम के डिजिट को जो है बाइनरी नंबर से रिप्रेजेंट कर देंगे। 3 डिजिट के 3 हमारा 011, 6 110, 5 101, 7 11 और 2 हो जाएगा 010। ओके, तो ये हमारा बाइनरी। और अगर हमें बाइनरी से ऑक्टल में जाना है तो क्या करेंगे, ग्रुप ऑफ 3 बिट इंटू 1 डिजिट इन ऑक्टल। तो जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है तो हम ग्रुप बनाएंगे 3 बाइनरी डिजिट्स का, और उसका जो है कोरस्पॉन्डिंग नंबर लिख देंगे। ये है 5, ये 5 आ जाएगा, ये है
3, इसका 3, इसका भी 3। अगर यहाँ पे एक कम रह गया तो हम 0 ऐड कर देंगे। तो हमें ये इस डायरेक्शन में मूव करना है। ओके, हमें फ्रैक्शन पार्ट के लिए इस डायरेक्शन में मूव करना है। ग्रुपिंग करनी है 3 बिट्स की इस डायरेक्शन में, और इंटीजर पार्ट में ग्रुपिंग करनी है इस डायरेक्शन में। और अगर लास्ट में हमारे जैसे 1 0 बचा तो हमारे अगर 2 डिजिट्स बचे हैं तो उसमें एक डिजिट ऐड कर देंगे, फिर वो ले लेंगे, 4 बन जाएगा इसका। ठीक है, इसका बन जाएगा 1, ये 1 आ जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा। ओके, हेक्सा से बाइनरी में कैसे जाया जाए। हेक्सा को जो है हम 2⁻16 को हम 2⁻4 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें मतलब जो हमारे डिजिट्स हैं उसके लिए 4 बिट्स जो हैं चाहिए होंगी रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, F को 11 से 1111 से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ऐसे हमें 4 बिट्स चाहिए किसी भी एक हेक्सा नंबर सिस्टम के अंदर डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो नंबर ऑफ 1 प्रेजेंट इन बाइनरी फॉर्म क्वेश्चन है, इसमें कितने बाइनरी फॉर्म में जो है नंबर ऑफ वंस हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। तो हम डी को कैसे लिखेंगे। डी हमारा क्या होता है, ABCDEF। डी होता है 13, तो 13 जो है ऐसे आ जाएगा, 8 4 2 12 एंड दिस 1, 13 बन जाएगा। सिमिलरली 8 ए जो है 10 होता है, तो 8 4 2 2 आ जाएगा। 1 यहाँ पे 1 1 ले लिया 8 पे, और 2 पे भी 1 1 ले लिया। ठीक है, 8 4 2 1। तो सी बनाना है। सी क्या होता है, 12, तो 1 1 0 0। ओके, ऐसे। तो ये हमारा 12 हो गया। चलिए आगे मूव करते हैं। बाइनरी से हेक्सा में हम कैसे आएंगे। बाइनरी से हेक्साडेसिमल में आने के लिए हमें 4 बिट का ग्रुप बनाना पड़ेगा। बिल्कुल इजी है ये, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर। 4 जो है डिजिट्स जो है बाइनरी डिजिट्स, उनका हमें ग्रुप बनाना पड़ेगा। और इंटीजर पार्ट के लिए हम जो वो डॉट है उससे लेफ़्ट की तरफ जाएंगे, और जो फ्रैक्शन पार्ट है उसके लिए वो डॉट से हम राइट की तरफ जाएंगे। तो 4 4 की जो है बाइनरी डिजिट्स की वो ग्रुपिंग करते जाएंगे। उसके बाद जो वो नंबर को रिप्रेजेंट करेगा उससे हम उसको हेक्साडेसिमल में जो हमारे पास अवेलेबल डिजिट्स होते हैं उसमें लिख देंगे। और जैसे कि ये हमारे पास बाइनरी नंबर है कोई गिवन, तो हम इसकी ग्रुपिंग कर देंगे। पहले यहाँ से डॉट से शुरू करेंगे, ये 4 बिट्स ले लेंगे, और उसके बाद ये 4 बिट्स ले लेंगे, और इधर डॉट से इंटीजर पार्ट के लिए ये 4 बिट्स ले लेंगे, फिर उसके बाद ये 4 बिट्स ले लेंगे। ओके, फिर उसके बाद ये हमारा हो जाएगा, दिस वन विल बी 8 4 2 12। ये कितना हो जाएगा, ये 8 4 2, ये हो गया हमारा ई आ जाएगा, ये ई हो गया, और ये हमारा 8 हो जाएगा। ये कितना है, 8 4 2 2 10, ये हो गया, ये हमारा 1 हो गया। ठीक है, तो ऐसे हेक्साडेसिमल बन जाएगा। अगर हमारा ऐसा कोई बाइनरी गिवन है 1.1 बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसमें तो हमारे पास बिट्स नहीं है, तो हम इसके अंदर जो है बिट्स वो डाल देंगे। 3 बिट्स इधर डाल दी, 3 बिट्स इधर डाल दी। अब हमने 4 4 की ग्रुपिंग कर ली। और जब 4 4 की ग्रुपिंग कर लेंगे तो ये हमारा जो है नंबर बन जाएगा। आगे मूव करते हैं, क्या है कॉन्सेप्ट। हेक्सा से जो है हमें ऑक्टल में कैसे जाना है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या करेंगे कि पहले हम हेक्सा से जो है वो बाइनरी में जाएंगे, फिर उसके बाद हम जो है बाइनरी से ऑक्टल में जाएंगे। ओके,
तो हेक्सा को पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया हमने यहाँ पे 4 डिजिट्स की फॉर्म में, और उसके बाद हमने क्या किया, उसकी ग्रुपिंग कर दी, 3 की ग्रुपिंग कर दी हमने बिट्स की, ठीक है। ये 3 ले लिए, यहाँ पे भी 3 ले लिए हमने, फिर 3 ले लिए, फिर 3 ले लिए, और उनको हमने ऑक्टल में लिख दिया। ओके, तो पहले इसको डी हमारा क्या होगा, ABCD 14 हो जाएगा, डी हमारा 13 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 8 4 and 1 13, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डी, तो ये हमारा डी हो जाएगा। सिमिलरली हम ए को लिख लेंगे, ठीक है। ए क्या है, 10 होता है, तो 1 1 0 हो जाएगा ए, ठीक है। सिमिलरली इसको भी लिख लेंगे। फिर उसके बाद हमें इसकी ग्रुपिंग करनी है, 3 की ग्रुपिंग कर देंगे, और उसके बाद उसको जो है ऑक्टल में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा जो है ऑक्टल है, ये हमारा नंबर सिस्टम जो है ऑक्टल है। ओके।